नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 1945 सुबह के जापान के शहर हिरोशिमा में 8:15 पर जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोगों ने जस्ट अपना काम शुरू किया था। उसी समय आसमान में एक एयरक्राफ्ट दिखता है। लोगों ने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अपने अंदर एक लिटिल बॉय नामक न्यूक्लियर बम लिया हुआ था। वो एयरक्राफ्ट लिटिल बॉय नामक बम को हिरोशिमा शहर पे गिरा देता है और अचानक से एक धमाका होता है और टेम्परेचर 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने एक ही सेकंड के अंदर पूरे हिरोशिमा शहर को जलाकर खाक कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है, जापान अभी भी सिलेंडर करने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने 3 दिन बाद हैरानी की बात यह है कि जापान अभी भी सिलेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अमेरिका ने 3 दिन बाद फैट नामी बम जापान के शहर पे गिराए। नागासाकी के साथ वही हुआ जो हिरोशिमा के साथ हुआ था। इन दो हमलों ने जापान की कमर तोड़ के रख दी। एक ही झटके में तकरीबन 2.5 लाख लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर II इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार जंग रही है। कितने बड़े बड़े शहर इसमें तहस नहस हो गए पूरी तरीके से। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन, कई सारे देशों के बीच ये जंग बहुत सारे देशों के बीच लड़ी जाती है। लेकिन क्या वजह थी जिससे खुद को दूर रखने वाला अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो जाता है और जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों को न्यूक्लियर बम से जलाकर खाक कर देता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियोज में इस पूरी कहानी। जंग थी जिसमें हिटलर ने पूरी दुनिया पे तबाही मचा रखी थी और शायद इस जंग को शुरू करने वाला वही था। लेकिन इस वक्त की सुपर पावर अमेरिका इस जंग से अपने आप को दूर रखना चाहता था। लेकिन एक ऐसा देश था जो अमेरिका को इस जंग में कूदने के लिए मजबूर कर रहा था और वो था जापान। जापान अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कमी को पूरा करने के लिए पड़ोस के इलाकों पे कब्जा करने लगा। ऐसा नहीं था जापान एक कमज़ोर देश था। जापान ऑलरेडी ताइवान, कोरिया और चीन जैसे कंट्रियों पे कब्जा कर चुका था और अब जापान की नज़र उन इलाकों पे थी जो बरतानिया और अमेरिका जैसे देशों के अंदर थे और वही बात अमेरिका को पसंद नहीं थी। उसके तुरंत बाद अमेरिका और जापान के बीच जंग शुरू हो जाती है और बहुत सारे दोनों तरफ से सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद से अमेरिका अपना मेन पावर इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर बम और वो नागासाकी शहर पे ही गिरा देता है। उसमें तकरीबन 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। उसके बाद से फिर भी जापान सिलेंडर करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर से अमेरिका ने एक और बम विस्फोट किया, वो भी नागासाकी पे। उसके बाद से वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद से जापान की कमर भी टूट जाती है इस सब नुकसान को देखकर। उसके बाद से इस जंग को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। और आगे की स्टोरी जानने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख सकते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोस। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियोस में इससे भी तगड़ी एजुकेशन तगड़ी वीडियोस के साथ।